आपका क्या नाम है भैया? विवेक सक्सेना नाम है हमारा। कहाँ रहते हो आप? यही बिलसी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं भाई साहब। गांव है रतनपुर। रतनपुर गांव है, बिलसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ देखिए, तमाम लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम चीज बेरोजगारी की समस्या है और पेपर लीक की भी अभी किसी बच्चे ने बताई थी कि वो समस्या है। इस तरह की समस्या है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे सक्सेना जी कि आप क्या कहना चाहते हैं अगर समझ। बेरोजगारी की समस्या है तो कांग्रेस की सरकार में फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता था? ये आपका मतलब तो यही हुआ, उस समय समस्या नहीं थी तो उस समय फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता था? अगर बेरोजगारी समस्या होती तो उस समय पर भत्ते की आवश्यकता नहीं थी। समाजवादी सरकार में एक रोजगार चलाया गया, जिस रोजगार को जोड़ दिया गया था। और रोजगार क्या था उनका? एक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम तो देंगे, लेकिन देंगे संविदा पे। संविदा की योजना चलाई समाजवादी सरकार ने। अगर आपके पास पर्याप्त धन था, पर्याप्त जगह भरने की आपकी मंशा थी, तो उस समय पर आपने नौकरियां क्यों नहीं दी लोगों को? संविदा कर्मी लगाने की आपको आवश्यकता क्या थी? हर सरकार केवल टालना चाहती है। अगर वास्तव में काम की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार से बढ़िया सरकार कोई नहीं है, जो जड़ तक पहुंचना चाहती है, जो घर तक पहुंचना चाहती है। देखिए, आपका कहना है कि मोदी सरकार की समस्या नहीं है, बेरोजगारी पहले से चली आ रही है। कांग्रेस की सरकार से लेकर बाद में सपा की सरकार में भी ये समस्या थी। पेपर लीक की समस्या किसने उठाई थी? अभी किस बच्चे ने उठाई थी? पेपर में कंडीशन ये रहती थी कि पेपर देने ही नहीं दिया जाता था, पर्चे वहीं बन जाते थे और वहीं से सिलेक्शन हो जाता था। आपके हाथ में केवल कॉल लेटर आता था, अगर आपके पैसे पहुंच जाते तो। हाँ, देखिए, ये समस्याएं जो है बहुत पहले की थी। ये जो है केवल मुद्दा बनाया गया है। और हम ये भैया कहना चाह रहे थे, कुछ बात कहना चाह रहे थे। आगे आगे आइए, आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम केदारनाथ राजपूत है। कहाँ रहते हो? मझारा गांव है मेरा। हाँ, बताइए क्या। मेरा कहना ये है कि मेरे देश के किसानों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा किया था, लेकिन अभी भी दोगुनी आय नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश ये ऐसा राज्य था, 29 राज्यों में सबसे महंगा यूरिया का कट्टा अगर बिकता था तो समाजवादी सरकार में किसी के घर पे अगर पुराना कट्टा रखा हो तो जाकर के सर्च कर लेना। हर प्रदेश के रेट यूरिया के कट्टे पर छपे होते हैं, आज भी छपे होते हैं और उस समय पर छपे होते थे। माननीय जाके देख लेना। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कट्टा उत्तर प्रदेश सन 2014 में आए थे, तो उस समय डीएपी के कट्टे के रेट 600 रुपए थे। नहीं थे, सुन लीजिए आप। नहीं, 1300 रुपए के थे। 1300 रुपए के नहीं, 1300 में नहीं थे, 1300 रुपए के 600 रुपए के थे। आप सर गूगल पर में सबसे महंगा यूरिया अगर बिकता था तो केवल डीएपी का कट्टा हो गया है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से ही कहना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि किसान के लिए ये डीएपी के कट्टों के रेट डाउन करें। कम से कम 500 रुपए का डीएपी का कट्टा मिले किसानों के लिए। और ये डीजल है, ये 50 रुपए पे आ जाना। उस समय एक बात सुनिए, उस समय गेहूं किस भाव बिक रहा था किसान का, मक्का किस भाव बिक रही थी, और इस समय क्या रेट? 700 रुपया। उस समय क्या रेट ये अनाज बिक रहा था और अब इस समय क्या रेट? नहीं, तो अभी दोगुनी आय तो हुई नहीं है। वैसे मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये बात कहने वाली बातें तो कही जाएगी, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे। कल सरकार कांग्रेस की थी हमारे राजस्थान में। अगर आप ट्रेवल नहीं करते हैं तो एक अलग बात है, और करते हो तो देख लेते जाकर के, सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल अगर कहीं था तो राजस्थान में था। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी की थी तो सबसे महंगा यूरिया का कट्टा उत्तर प्रदेश में, पुराना कट्टा किसी, मैंने अभी 5 कट्टे रख रखे हैं अपने यहाँ पर। अगर कोई चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजूंगा। आपकी सरकार, अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उनको अपनी समस्याएं बताएंगे, वो समाधान कराएंगे। आप अगर इस समय अच्छे दिन नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये आप कार्यकर्ता कैसे हैं? मैं समझ नहीं। देखिए, हम कार्यकर्ता ऐसे हैं, हम ये नहीं है, हम ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, हम विश्वास वाले कार्यकर्ता हैं। जो बात आपने कहा है वो पूरा करें। आप पहली बात पूरा करें, तभी यानी देश में आपकी छवि और मतलब जो है प्रभावशाली होगी। आपने जो समस्याएं बताई उसके अलावा भी कोई और समस्या है बीजेपी सरकार? हम यही समस्या, सबसे बड़ी जघन्य समस्या यही मानते हैं, किसानों की आय दोगुनी हो जाए। सरकार में था, आज 1700 रुपए का कट्टा है। भाई साहब चाहते हैं 500 रुपए का हो जाए, ये कट्टा 500 रुपए का हो जाए। लेबर दिहाड़ी जो नहीं, इनका कहना ये दोगुनी आय के बारे में कह रहे हैं। दोगुनी आय का प्रारूप क्या है, कैसे आप उसको मानेंगे? 600 रुपए बिकी मक्का हमारी, भाई साहब आज बिक रही है 2200 रुपया। आप बताओ,